अगर आप अपने ब्लॉगर के ऊपर एक प्रोफेशनल वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं लेकिन आपको पता नहीं कि आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ब्लॉगर के अंदर हमको जितने भी सारे जो थीम्स मिलते हैं कुछ इस तरह के बेसिक से थीम्स मिलते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह के थीम्स मिलते हैं और इनमें हमको ज़्यादातर बहुत सारे जो ऑप्शंस होते हैं वो डिसेबल्ड होते हैं, यानी कि हम बहुत अच्छे से इनको कस्टमाइज नहीं कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को पूरा देखते रहिए, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि आप प्रोफेशनल वेबसाइट ब्लॉगर के ऊपर कैसे सेटअप कर सकते हैं। और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है मानविंद्र चौधरी, आप देख रहे हैं डिजिटल वैज्ञानिक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जब आप वर्डप्रेस पर एक वेबसाइट बनाते हैं तो वहां पर आपको बहुत सारे थीम्स देखने को मिल सकते हैं जिनसे आप अपने पूरी वेबसाइट का लुक चेंज कर सकते हैं। और वहां पर आपको बहुत सारे पेज बिल्डर्स भी देखने को मिलते हैं। लेकिन ब्लॉगर में दूसरी तरफ क्या है कि हमको कोई भी पेज बिल्डर, कोई भी थीम देखने को मिलता नहीं है। एक तरह से उसको थीम कह सकते हैं, यहाँ के जो टेम्पलेट्स होते हैं उन्हें थीम्स कह सकते हैं। लेकिन ये हमारे XML फाइल में कुछ टेम्पलेट्स होते हैं, तो उनको हम एक तरह से थीम भी कह सकते हैं। तो हमें जो ब्लॉगर की डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी है वहाँ पर हमें कुछ इस तरह के थीम्स मिलते हैं। वहाँ पर हमको बहुत ही अच्छे, बहुत ही बढ़िया से कस्टमाइजेशन हम नहीं कर सकते। एक प्रोफेशनल साइट जो होती है हम उस तरह से अपनी वेबसाइट को नहीं बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको कस्टम थीम्स को इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ती है। तो मार्केट में बहुत सारी थीम्स अवेलेबल है, उनमें से कुछ फ्री है, कुछ पेड हैं। तो यही हम यहाँ पर अपनी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट लेके आ रहे हैं। और इस प्लेलिस्ट में मैं आपको टोटल 5 थीम को इंस्टॉल करके कस्टमाइज करना सिखाऊंगा। हमारी पहली वीडियो ऑलरेडी ड्रॉप हो चुकी है। अगर आप हमारी सोरा एसईओ वाली जो थीम है उसको कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं ये देखना चाहते हैं तो आप हमारी लास्ट वीडियो को देख सकते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप फास्टर ब्लॉगर टेम्पलेट को किस तरह से यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी गोयाबी टेम्पलेट से इस फास्टर ब्लॉगर टेम्पलेट को डाउनलोड कर लिया। अगर आप भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने सिंपली इसे यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लिया है और हमारा यहाँ पर ये वाला फोल्डर है। यहाँ पर आपको बहुत सारे फाइल्स मिल जाती है, जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन, आपको किस तरह से इसे इंस्टॉल करना है। अगर आप चाहें तो इन सबको डॉक्यूमेंटेशन को बाद में पढ़ सकते हैं ताकि आप और भी अच्छे से इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर पाएँ। तो यहाँ पर हमारा मेन काम होता है वो ये वाली XML फाइल में होता है, ये वाली। बाकी सारी फाइल्स हमारे किसी काम की नहीं है। अगर आप चाहें तो इन सबको एक बार पढ़ सकते हैं। ये ब्लॉगर टेम्पलेट, ये डॉक्यूमेंटेशन, ये वाली फाइल को अगर आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको इंस्टॉल करना नहीं आता तो आप इसे पढ़ सकते हैं, हाउ टू इंस्टॉल ब्लॉगर टेम्पलेट। सिंपली अभी फिलहाल हमको ये वाली फाइल का काम है, तो मैं सिंपली अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड में वापस आ जाता हूँ। अपने ब्लॉगर की डैशबोर्ड में वापस आने के बाद मैं सिंपली यहाँ पर थीम्स पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं ड्रॉप डाउन मेनू खोलकर सिंपली यहाँ पर रिस्टोर पर क्लिक करूंगा। याद रखें कि आपको यहाँ, अगर आपका कोई ऑलरेडी डेटा है, अगर आपने कोई दूसरा टेम्पलेट यहाँ पर डाल के रखा है, उसे अच्छे से कस्टमाइज कर रखा है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अगर आपकी कोई गड़बड़ हो तो आप वापस उसे रिवर्ट बैक कर सकें, तो आपको इसे पहले डाउनलोड कर लेना है, इसका एक बैकअप ले लेना है, उसके बाद ही आपको काम करना है। लेकिन मेरा यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि मुझे बैकअप लेना पड़े, इसलिए मैं सिंपली सबसे पहले रिस्टोर पर क्लिक करता हूँ और अपनी वो फाइल यहाँ से मैं लोकेट कर लूंगा जहाँ पर मैंने अपना टेम्पलेट रखा है। तो मैंने सिंपली यहाँ पर डाउनलोड्स के अंदर रखा है फास्टर ब्लॉगर टेम्पलेट, ये वाला फोल्डर है और वहां से आपको ये वाली फाइल ओपन करनी है। आप ये देख सकते हैं XML फाइल है, 243 KB की है। XML फाइल ही आपको ओपन करनी है और कोई ओपन नहीं करना है। आपको यहाँ से XML फाइल चूज कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर रिस्टोरिंग थीम का आपको ये मैसेज आएगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा 10-5 सेकेंड रुकना पड़ सकता है। उसके बाद ये अपने आप आपका थीम अपलोड करके यहाँ पर रेडी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अभी हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह से दिख रही थी। तो मैं यहाँ पर सिंपली इसका होम पेज खोल लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि अब हमारी वेबसाइट किस तरह से दिख रही है। तो थीम पूरा इंस्टॉल होने के बाद आपको आपकी वेबसाइट का कुछ इस तरह का लुक आपको देखने को मिल जाता है। हमारी वेबसाइट यहाँ पर पूरी रेडी हो चुकी है। अगर आप, और इसके आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसके कस्टमाइज कैसे करना है, क्योंकि आपने ब्लॉगर का यहाँ पर थीम तो डाल दिया है लेकिन आपके यहाँ पर ये सारे ऑप्शन है ये अभी कुछ इनेबल नहीं है। लेकिन देखिए मैं आपको इसको एक ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ से आपकी जो मेन आपके पोस्ट्स हैं वो ओपन नहीं होंगे, क्योंकि ये सोरा कार्ट एसईओ वाला का यहाँ पे सब ऑलरेडी उनने अपने हिसाब से कस्टमाइज कर रखा है। तो मैं अभी इसको आपको कस्टमाइज करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर जाना है लेआउट के ऑप्शन में, और लेआउट में आपको हर टेम्पलेट में अलग अलग आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप किसी को, आप जैसे कि सोरा एसईओ वाले की वीडियो देख रहे हैं और आप
फास्टर ब्लॉगर को जो है कस्टमाइज कर दें। ऐसा नहीं है, हर एक ब्लॉगर टेम्पलेट के साथ आपको अलग अलग यहाँ पर कस्टमाइजेशंस के ऑप्शंस मिलते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है हेडर लेफ्ट। हेडर लेफ्ट यानी कि हमारा ये एरिया है, हमको इसको जैसे कि रिमूव करना है और हमको यहाँ पर अपना वाला लोगो लगाना है। सिंपली मैं यहाँ पर अपना एक क्लिक करूंगा, उसके बाद मैं यहाँ से अपनी एक चूज फाइल कर लूंगा। सबसे पहले मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। अगर आप चाहें तो अपनी वेबसाइट का नेम यहाँ पर और डिस्क्रिप्शन भी लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको इसके बदले में आपकी वेबसाइट का नेम एंड डिस्क्रिप्शन आएगा। तो मैं सिंपली यहाँ पर चाहता हूँ कि मेरी जो है अपनी लोगो यहाँ पर शो हो, तो मैं अपना डिजिटल वैज्ञानिक का लोगो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। हमारी डाउनलोड फाइल के अंदर ये पड़ा था एंड ये रहा डिजिटल वैज्ञानिक लोगो करके हमारा यहाँ पर ये एक लोगो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया है और इसे लोड होने देते हैं। और ये हमारा लोड हो चुका है। यहाँ पर आपको अगर चाहते हैं कि आपकी यहाँ पर सबसे पहले लोगो दिखे, उसके ऊपर आपका साइट की वेबसाइट का नेम एंड डिस्क्रिप्शन दिखे, तो आप इसे क्लिक कीजिए बिहाइंड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। अगर आप डिस्क्रिप्शन टाइटल एंड लोगो तीनों को दिखाना चाहते हैं तो आप इसे रखिए, या फिर अगर आप अपने सिर्फ लोगों को दिखाना चाहते हैं, जो कि बेस्ट प्रैक्टिस है मेरे हिसाब से, यही रिकमेंड है। या तो अगर आप अपना लोगो पुट कर रहे हैं तो आपको सिर्फ यहाँ पर क्लिक करना है, या फिर अगर आप लोगों को रिमूव करें तो आपको इसे रहने देना है। तो मैं यहाँ पर सिंपली सेव पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद जैसे ही ये सेव हो जाएगा मैं यहाँ पर एक बार रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ। तो हमारा कुछ इस तरह से आपको लेआउट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद है यहाँ पर हेडर राइट कॉर्नर। हेडर राइट में आपको ये वाला पोर्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपकी कुछ एड्स जो आपको गूगल एडसेंस या फिर आप कोई भी एडसेंस एड नेटवर्क यूज कर रहे हैं, जिसका वीडियो आपको आने वाली वीडियोस में दिखने को मिल जाएगा, वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हैं। अगर आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता तो कैसे आप अदर नेटवर्क्स का यूज करके अपने ब्लॉगर में, वेबसाइट में आप एड्स को रन करा सकते हैं और वहां से मनी अर्न कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपली एडिट पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पर ये एक कोड पेस्ट करना रहता है, तो मैं सिंपली इसे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ क्योंकि ये अभी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है फुल विथ वर्जन। यहाँ पर मैं सिंपली इसलिए यहाँ से इसे रिमूव कर देता हूँ। और एक सेकेंड, और इसे भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ताकि हमारा ये वाला सेक्शन ना दिखे। अगर आप अपनी एड्स लगा रहे हैं तो वहां से आपको एक शॉर्ट कोड मिलेगा, आप उसे वहां पर पुट कर दीजिए। इस सबको हटाकर आपको यहाँ पर शॉर्ट कोड डाल देना है, लेकिन मैं इसे सिंपली रिमूव कर देता हूँ एंड सेव चेंजेस पर क्लिक करता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मैं एक बार रिफ्रेश करके देख लेता हूँ कि हमारा यहाँ पर किस तरह का लुक आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हमको यहाँ पर कुछ इस तरह का लुक आ रहा है। और अगर आप यहाँ पर कोई भी एड पुट नहीं की है तो आपका यहाँ पर लोगो कुछ अजीब सा दिखाई देगा। तो मैं सिंपली यहाँ से एक बार फिर से इसे एडिट करता हूँ क्योंकि वो दिखने में बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल नहीं दिख रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ से रिमूव इमेज कर देता हूँ एंड सिंपली सेव पर क्लिक करता हूँ। एंड एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा कम करता हूँ। अगर आपकी वेबसाइट का नेम बड़ा है तो आपको वहां पर कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ मैंडेटरी नहीं है ये वेबसाइट सिर्फ ऐसे ही रखी है, आपको सिखाने के लिए बनाई है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा नेम छोटा कर देता हूँ ताकि यहाँ पर हमको थोड़ा यहाँ पर अच्छा लगे। तो अब मैं एक बार इसे रिफ्रेश करके देखता हूँ और ये हमारा कुछ इस तरह का लुक आ जाता है। जो हमारा पहले वाला लुक था वहां पर हमारा ये इतना एरिया बहुत ही बड़ा दिख रहा था, लेकिन अब हमारा बहुत ही थोड़ा बहुत ठीक दिख रहा है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा या तो आप यहाँ पर कोई भी ऐड पुट कर दें ताकि हमारा ये खाली एरिया ना रहे, या तो आप आपका कोई एक हेडर इमेज रख सकते हैं, जैसे कि आपका खुद का इमेज आपका सोशल मीडिया का, या फिर आप एक बैनर सिंपली यहाँ पर बनाकर रख दीजिए आपकी फोटो के साथ या फिर आपकी सर्विसेज के साथ, अगर आपके पास कुछ अवेलेबल है तो। या फिर आप अपने सोशल मीडिया के नाम के साथ आप एक बैनर बनाकर यहाँ पर रख दीजिए, या फिर अगर आप कोई अफिलिएट प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं तो वहां पर भी आपको बैनर्स मिल जाते हैं। तो ताकि आपका ये एरिया खाली खाली ना लगे, ये जस्ट एक रिकमेंडेशन है। या फिर अगर आप वो भी नहीं करना चाहते तो आप इसे इतना पूरा हटा सकते हैं ताकि ये हमारा ये एरिया जो है वो ऊपर आ जाए और ये खाली एरिया यहाँ पर ना दिखे। सिंपली मैं इसे अभी रहने देता हूँ और मैं आ जाता हूँ सीधा यहाँ पर मेन मेन्यू पर। मेन मेन्यू पर क्लिक करने के बाद देखिए मेन मेन्यू यानी कि ये वाला आपका पूरा पोर्शन। तो मेन मेन्यू पर क्लिक करने के बाद
तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पर हमारे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है, उसके अंदर एक और ड्रॉप डाउन मेन्यू, यानी मल्टी ड्रॉप डाउन के अंदर एक और हमारा ड्रॉप डाउन मेन्यू, वहाँ पर हमको 3 ऑप्शन मिलते हैं और मेन के अंदर हमको 4 ऑप्शन मिलते हैं। उसके बाद हमारे कोई भी ड्रॉप डाउन नहीं है, सिंपली ये सब पोस्ट है और ये हमारे एक और ड्रॉप डाउन बना हुआ है। तो अब मैं इसे अपने बैक में आके आपको बताता हूँ कि आपको कैसा लगेगा ये। यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले हमारा ये जो फीचर्स नाम का ड्रॉप डाउन है ये हमारा ये रहा, और उसके बाद आपका ये मल्टी ड्रॉप डाउन के अंदर आपके ये रहे शॉर्ट कोड, फिर साइड में, फिर ये हमारे मल्टी ड्रॉप डाउन के अंदर के ये तीनों आ जाते हैं। तो मैं सिंपली एक एक करके सबको एडिट करता हूँ और फिर आपको मैं दिखाता हूँ। सिंपली मैं इसके सबसे पहले इसको एडिट करता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ पोस्ट। मैं सिंपली यहाँ पर सिर्फ आपको यहाँ पर ये बताने के लिए आपको कह रहा हूँ, और यहाँ पर मैंने सिंपली ये एडिट के ऑप्शन पर क्लिक किया है और मैंने इस चीज़ का नाम रख दिया है पोस्ट्स। उसके बाद मैं मल्टी ड्रॉप डाउन के अंदर आऊँगा। मल्टी ड्रॉप डाउन के अंदर मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि हमारे जो है, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि इसको एंड्रॉयड का नाम दूँ मैं। तो यहाँ पर मैं सिंपली सिर्फ इतना सेलेक्ट करूँगा। आपको आगे ये डैश रखना है ताकि क्योंकि तभी ये मल्टी ड्रॉप डाउन के अंदर क्रिएट होगा। आपको इस डैश को रहने देना है और मैं यहाँ पर सिंपली लिख देता हूँ एंड्रॉयड और इसे सिंपली सेव करता हूँ। अब इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि ये एंड्रॉयड से रिलेटेड पोस्ट आए, तो मैं सिंपली एंड्रॉयड से रिलेटेड 3 कुछ पोस्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं कुछ एप्स, उसके बाद ऑन मनी, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, ये मैंने 3 यहाँ पर पोस्ट सिलेक्ट कर ली है और मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मैं इसके अंदर, इस वाले के अंदर इन तीनों में एक एक पोस्ट का नाम दूं। और उसके बाद तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो यहाँ पर आऊँगा, ये कैटेगरी हमारी जो है वो ऐप्स की है, तो सिंपली मैं यहाँ पर इसे सबसे पहले एंड्रॉयड के अंडर में आके ये 2 डैश का मतलब ये है कि एक डैश का मतलब है कि इसके ऊपर वाले के अंडर में आएगा, 2 डैश का मतलब है कि ये इसके अंडर में आएगा। अगर आप एक डैश लगाएंगे तो ये सिंपली इस वाले के अंडर में आएगा। तो मैं सिंपली यहाँ पर 2 डैश रहने देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ एप्स। अब इसका मुझे यहाँ पर यूआरएल देना है। एप्स वाला ये हमारा ये रहा, ये कैटेगरी हमारी एप्स की है। तो सिंपली मैं इस वाले यूआरएल को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये हमारा एप्स वाला हो गया। इन तीनों को मैं यहाँ पर सेव करता हूँ। एप्स वाले के बाद है हमारा ड्रॉप डाउन 2। उसके बाद मैं चाहता हूँ यहाँ पर ये अर्न मनी, ये वाला ड्रॉप डाउन दूँ। तो मैं यहाँ पर सिंपली लिखूंगा अर्न मनी। अर्न मनी लिखने के बाद मैं यहाँ पर एक यूआरएल दे देता हूँ और सिंपली इसको सेव करता हूँ। उसके बाद ड्रॉप डाउन 3 में मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, तो मैं यहाँ कर इसका यूआरएल भी कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ मैं इलेक्ट्रॉनिक्स, और यहाँ पर सिंपली मैं अपनी ये यूआरएल दे देता हूँ, कैटेगरी यूआरएल। तो हमारे यहाँ पर ये 3 जो है, ये वाले 3 क्रिएट हो चुके हैं। उसके बाद मैं ये तीनों को भी इसी तरह से फटाफट से एडिट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने हमारे ये तीनों के 3 जो हैं सेट कर लिए हैं। उसी तरह से आपको बाकी सारे भी सेट कर देने हैं। ये साइट में अब यहाँ पर अगर आप चाहें किसी पेज का या फिर पोस्ट का लिंक दे सकते हैं। फिर इसी तरह से आपको आपके तीनों के तीनों इस तरह से जो है पूरा का पूरा ये वाला सेक्शन, और ये इसी तरह आपको ये वाला सेक्शन भी एडिट कर देना है। ये आप देख रहे हैं ये वाला सेक्शन इसी तरह आपको एडिट कर देना है। और मैं एक सेकंड आपको दिखाता हूँ। जैसे कि कई बार क्या होता है, जब हम ब्लॉगर के ऊपर या फिर किसी भी वेबसाइट पर अपने जो है एडसेंस का अप्रूवल लेने जाते हैं, तो हम यहाँ पर हमको अपने अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, इस तरह के पेजेस यहाँ पर सबसे हेडर में होने चाहिए। तो मैं वो एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ कि आपको कैसे करना है। तो हमारा ये लर्न ब्लॉगिंग, इन तीनों को हटाकर मैं यहाँ पर अपने कुछ ऐड करता हूँ। तो मैं सिंपली सबसे पहले इनको हटाता हूँ और आपको नया यहाँ पर लेबल ऐड करने के लिए सिंपली यहाँ पर मैं लिखता हूँ अबाउट अस, और यहाँ पर आपको अपने अबाउट अस पेज की लिंक दे देनी है। तो अभी मैं सिर्फ आपको बताने के लिए ऐसे ही यहाँ पर सेव कर दे रहा हूँ। उसके बाद आपको लिखना है कॉन्टैक्ट अस।
आपको जो जो पेज यहाँ पर ऐड करने हैं उनको इस तरह से ऐड कर देने हैं। और यहाँ पर अगर मैं चाहता हूँ कि हमारा ये सबसे लास्ट में दिखे, यानी कि ये हमारा इसके बाद में दिखे, तो मैं यहाँ पर सिंपली ये हमको ये ऑप्शन मिलता है, ये डाउन का ऑप्शन मिलता है। मैं इस डाउन के ऑप्शन से इस तरह से एक एक करके यहाँ पर मैं डाउन कर देता हूँ। उसी तरह से मैं अबाउट अस वाला पेज भी इस तरह से डाउन कर देता हूँ। तो हमारा यहाँ पर हो चुका है। मैंने यहाँ पर कोई भी लिंक नहीं दी है क्योंकि मैं आपको सिर्फ बताने के लिए यहाँ पर करा रहा हूँ। और मैं यहाँ पर जैसे ही सेव पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर रिफ्रेश का बटन दबाऊंगा तो ये यहाँ पर हमारा कस्टमाइज किया हुआ यहाँ पर दिख जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले ऑप्शन है होम, उसके बाद है पोस्ट के अंदर मुझे यहाँ एंड्रॉइड के अंदर 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। और बाकी सारे ऑप्शन मुझे क्यों नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि मैंने वहां से वो सारे हटा दिए थे। आप अपने हिसाब से यहाँ पर कुछ बहुत कुछ एडिट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने जो 2 पेज ऐड किए थे, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, अगर आप चाहें तो प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, इस तरह से बाकी सारे पेजेस भी ऐड कर सकते हैं। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप अपने वेबसाइट को एडसेंस अप्रूवल या फिर एड अप्रूवल के लिए भेजें तो आप यहाँ पर अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, वो सारे पेज को आप यहीं पर हेडर में रखें ताकि वो इजीली विजिबल हो। तो यहाँ से आपके चांसेस बढ़ जाते हैं आपकी वेबसाइट को अप्रूवल मिलने के। तो सिंपली मैं वापस से अपने यहाँ पर उसमें आ जाता हूँ सेक्शन में। तो हमारा मेन मेन्यू के बाद आता है पोस्ट का सेक्शन। तो पोस्ट के सेक्शन में आपको सबसे पहले ऑप्शन मिलता है ऐड अ गैजेट का। तो एक बार मैं आपको यहाँ पर पोस्ट वाला सेक्शन दिखा देता हूँ। जैसे कि आप समझिए कि ये मैं हमारे यहाँ पर ये पोस्ट ओपन है, हमारी पोस्ट इस तरह की कुछ नजर आएगी और यहाँ पर हमको मिलता है ऐड अ गैजेट का ऑप्शन। तो मैं यहाँ से ये सारे गैजेट ऐड कर सकता हूँ। जैसे कि मैं आपको एक सेकंड दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं एडसेंस की ऐड लगा सकता हूँ, फीचर पोस्ट लगा सकता हूँ, ऑलरेडी एडेड है, और ब्लॉक्स सर्च बॉक्स लगा सकता हूँ, जावास्क्रिप्ट, यानी कि अगर आप अदर कोई यूज कर रहे हैं जैसे कि एड नेटवर्क यूज कर रहे हैं तो आप इसे यूज कर सकते हैं। प्रोफाइल लगा सकता हूँ, ब्लॉग आर्चिव लगा सकता हूँ, हेडर लगा सकता हूँ। इनमें से आप जो भी ऑप्शन लगाना चाहे लगा सकते हैं। सिंपली मैं इसे अभी कट कर सकता हूँ और वो हमारा पोस्ट के ऊपर दिखाई देगा। आप यहाँ पर जो भी ऐड करेंगे ना वो पोस्ट के ऊपर दिखाई देगा, यानी कि हमको यहाँ पर ये वाला जो टाइटल है ये हमारा पोस्ट का टाइटल है, इसके ऊपर यानी इस जो मेन मेन्यू और इस टाइटल के बीच में हम जो ऐड करेंगे वो यहाँ पर हमको दिखाई देगा। और उसके बाद हमारा यह आता है पूरा का पूरा पोस्ट सेक्शन। तो पोस्ट सेक्शन हमको कुछ इस तरह से सिंपली इस तरह से दिखाई देगा। अगर आपको पता नहीं है, अगर आप देखना चाहते हैं कि आप एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिख सकते हैं या फिर आप अपनी ब्लॉगर पर एसईओ कैसे कर सकते हैं, अपनी सेटिंग के लेवल पर एसईओ करना हो चाहे आपके पोस्ट के लेवल पर एसईओ करना हो, दोनों ही वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उनको जाकर एक बार चेकआउट कीजिए ताकि आप आपकी वेबसाइट को फटाफट से रैंक करा सकें ऑन पेज एसईओ के साथ ब्लॉगर के अंदर। तो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर मिलता है हमको साइड बार के अंदर। तो मैं एक बार आपको साइड बार पूरा का पूरा दिखा देता हूँ। उसके बाद ये हमारा साइड बार के अंदर जैसे कि सबसे पहले हमको ये सर्च का ऑप्शन मिलता है। सबसे पहला जो सर्च का ऑप्शन है वो हमारा HTML जावास्क्रिप्ट के अंदर है। तो मैं इसे चाहता हूँ कि हमारा ये सर्च का ऑप्शन वैसा का वैसा यहीं रहे। तो मैं इसे कुछ भी कभी भी एक भी यहाँ पर छेड़खानी नहीं करूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं सर्च बॉक्स, ये जो हमारा सर्च बॉक्स है ना, ये वाला सर्च बॉक्स है, ये सर्च का ऑप्शन है, सर्च कीवर्ड। उसके बाद आपको देखने को मिलता है फॉलोअर्स। फॉलोअर्स में क्या है कि आपको यहाँ पर सोशल मीडिया के बटन्स आपको देने हैं, यानी कि आपको लिंक सिंपली पेस्ट करनी है और ये इस तरह से आपको दिखेगा। तो मैं सिंपली आपको एक बार ये ऑप्शन भी दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर कुछ भी मेरा वाला ऑप्शन यहाँ पर पोस्ट करके आपको नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको सिंपली दिखा रहा हूँ कि आप कैसे इस सबको एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब जैसे कि आप यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पर मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। हमारा सबसे पहले है ट्विटर, उसके बाद है फेसबुक, उसके बाद है यूट्यूब। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देखिए, अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर आपको एक href का आपको यहाँ पर टैग मिलेगा, वहाँ पर आपको अपना URL पेस्ट करना है। तो एक बार मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, आइकॉन href https twitter.com। ओके, तो यहाँ पर आपको सबसे पहला जो है वो ट्विटर का हैंडल आपको एंटर करना है। जैसे कि मैं एक बार इसे कर ही देता हूँ। यहाँ पर मेरा ट्विटर का हैंडल ऐड हो चुका है। तो यहाँ से यहाँ तक आपको ट्विटर का हैंडल ऐड करना है।
उसके बाद बढ़ते हैं आगे। आगे आपका ऑप्शन आएगा यहाँ पर, थोड़ा सा अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको फेसबुक का भी ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा फेसबुक। तो फेसबुक में भी आपको इसी तरह से आपका जो है आपके फेसबुक पेज का यूआरएल आपको दे देना है। तो मैं सिंपली अपना फेसबुक पेज का यूआरएल टाइप कर देता हूँ। ये हमारा फेसबुक पेज यहाँ पर ऐड हो चुका है। आपको इसी तरह से बहुत ही इजी वे में आपको यहाँ पर हो जाता है। और नेक्स्ट हमारा ऑप्शन था वो था यूट्यूब। तो मुझे यहाँ पर मिल नहीं रहा, तो मैं सिंपली एक बार यूट्यूब लिखता हूँ। ओके, तो ये रहा हमारा यूट्यूब का भी ऑप्शन यहाँ पर मिल गया है। तो मैं सिंपली एक बार यहाँ से इसको फाइंड कर लेता हूँ कि हमको यूट्यूब की लिंक यहाँ पर कहाँ देनी है। ओके, तो YouTube की लिंक हमको यहाँ पर देनी है। यहाँ पर हमको पहले से कोई भी लिंक नहीं दी है, हमको यहाँ पर इन दोनों कोड्स के अंदर में यहाँ पर अपने YouTube की लिंक दे देनी है। तो सिंपली मैंने यहाँ पर ट्विटर और फेसबुक दोनों ऐड कर दिए हैं। और मैं आपको इसको सेव करके एक बार दिखा देता हूँ कि आपको ये किस तरह का देखने को मिलेगा। तो मैं एक बार इसे रिफ्रेश करके देखता हूँ और आपको यहाँ पर क्लिक करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपको देखने मिलेगा। ये जो 0 and 144 है, आप इसे वहीं से चेंज कर सकते हैं, उसे भी मैं आगे आपको दिखा देता हूँ। लेकिन सबसे पहले आपको मैं अपने दोनों के दोनों पोस्ट यहाँ पर खोल के दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पर मैंने स्पेलिंग में कोई मिस्टेक की होगी तो शायद ये खुलेगा नहीं, लेकिन आपको इसी तरह से आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स की लिंक दे देनी है। आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। आपको ये देखिए, मेरा यूआरएल शायद मैंने सही दिया था, इसलिए इस तरह का आ गया है। देखिए हमारा ट्विटर खुल गया और ये हमारा जो है फेसबुक भी खुल गया है। ओके, शायद मैंने यहाँ पर डिजिटल वैज्ञानिक, मैं यहाँ पर ए लिखना भूल गया था, इसलिए ऐसा था। ओके, तो अब मैं इसे ओपन करता हूँ। तो ये मेरी थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक थी, इसलिए ऐसा आया, वरना आपके में ऐसा नहीं आएगा। तो इसी बात से दोस्तों याद आया कि अगर आपने हमको अभी तक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो नहीं किया है तो आप हमको फॉलो कर लीजिए। @डिजिटल वैज्ञानिक करके हमारा नाम है। ट्विटर, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर मानविंद्र123, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर @123 है। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की भी देख सके। तो मैं यहाँ पर फेसबुक एक बार सर्च मारता हूँ। हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का है। ओके, मैं इसको सिंपली यहाँ पर हम ए लगाना भूल गए थे, तो वो लगा दिया। बस यहाँ से मुझे सेव कर देना है। अगर आप चाहते हैं कि आप इसे ये जो नंबर्स दिख रहे हैं उनके बदले, तो मैं यहाँ पर आपको नंबर्स भी बदल कर दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। देखिए, ये आपको ये नंबर ये दिख रहा है यहाँ पर। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं लिखूँ 1 के 100 के, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। उसके बाद मैं चाहता हूँ यहाँ पर फेसबुक का भी सर्च करूँ, तो मैं यहाँ पर 0 लिखकर सर्च करता हूँ और देखता हूँ कि 0 हमारा कहाँ था। ये हमारा फेसबुक वाला है, यहाँ पर मैं 10 के लिख देता हूँ। और हमारा नेक्स्ट वो है वो यूट्यूब के लिए। और एक बार मैं फिर से यहाँ पर सर्च का ऑप्शन लिखता हूँ और हमको यूट्यूब वाला यहाँ पर नीचे मिल जाएगा। यहाँ पर मैं यहाँ पर सिंपली 1 मिलियन लिख देता हूँ। और सिंपली यहाँ पर जैसे ही मैं सेव पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर आप पूरा का पूरा कस्टमाइजेशन, जैसे कि यहाँ पर पूरा आप चेंज देख सकेंगे। देखिए, ट्विटर हमारा 100 के हो गया, फेसबुक 10 के हो गया और यूट्यूब 1 मिलियन होगा। तो फटाफट से आप हमको यहाँ पर फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम यहाँ पर ये रियल नंबर्स दिखा सकें। तो नेक्स्ट वीडियो है वो है हमारा सब्सक्राइबर्स का ऑप्शन। सब्सक्राइबर्स में क्या है कि आपको यहाँ पर आपकी थोड़ी सी कोडिंग यहाँ पर होगी, वहां पे आपको आपका यूट्यूब का लिंक दे देना है। ये आपको आपका जैसे आप कोई भी वीडियो खोलेंगे ना, तो वहां से आपको एम्बेड वीडियो का ऑप्शन मिलता है। तो वहां से आप जब एम्बेड वीडियो करेंगे तो वहां से आपको आपका मिल जाएगा, एक कोड मिल जाएगा।
और वो कोड आपको यहाँ पर डाल देना है। तो अभी मेरा यहाँ पर कोई भी वीडियो मैं एम्बेड नहीं करना चाहता हूँ, तो इसलिए सिंपली इसे रहने देता हूँ। और आपका यहाँ पर एम्बेड वीडियो करेंगे तो आपको इस तरह से कुछ दिखाई देगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ट्रेंडिंग का। ट्रेंडिंग के अंदर हमारा बिल्कुल सही है, हमारे ये जो 4 पोस्ट हैं ये मैं दिखाना चाहता हूँ। ट्रेंडिंग के अंदर हमारे 4 पोस्ट दिखे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अंदर किस तरह से ऑप्शन दिखेगा। ट्रेंडिंग के अंदर आपके जो पोस्ट सबसे ज्यादा व्यू की गई होगी, जो पोस्ट पे आपको सबसे ज्यादा व्यू आएंगे, वो लास्ट 7 डेज, लास्ट 30 डेज, लास्ट ईयर या फिर ऑल टाइम का आपको ट्रेंडिंग रखना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से सेट कर दीजिए। और मैं यहाँ पर सिंपली ये 4 है तो मैं इसे सिंपली एक बार 5 कर देता हूँ और सेव पर क्लिक करता हूँ और आपको यहाँ पर एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ कि हमारा यहाँ पर कुछ चेंज हुआ है, यानी 1 2 3 4 5, ये हमारी यहाँ पर पूरी की पूरी 5 जो है आ चुकी है। उसके बाद ट्रेंडिंग के बाद ऑप्शन आता है सोशल मीडिया आइकॉन्स का। सोशल मीडिया आइकॉन्स में आपको वही सिंपली आपको फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम दे देने हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ से आपको लिंक्डइन ऐड लिंक, उसके बाद जैसे कि मैं चाहता हूं कि पिंटरेस्ट और यहाँ पर आपको लिंक देना नहीं भूलना है। मैंने यहाँ पर लिंक्डइन में आपको सिर्फ नेम करके ऑप्शन कर दिया था, लेकिन मैं यहाँ पर आपको सिर्फ सिखाने के पर्पज से आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं इसे रहने दे रहा हूँ। आपको यहाँ पर लिंक देनी है आपकी प्रोफाइल की। ऐड लिंक करता हूँ, आप सिंपली यहाँ से ऊपर नीचे जो भी जैसा भी आप चाहें कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मेरा ट्विटर, इंस्टाग्राम सबसे ऊपर रहे, तो मैं सिंपली इसे सबसे ऊपर कर देता हूँ। आपको इस तरह से अपने हिसाब से यहाँ पर कस्टमाइजेशंस कर देते हैं। और एक बार मैं इसे रिफ्रेश करके दिखाता हूँ तो आपको यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे देखिए इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, ट्विटर, फेसबुक। यहाँ पर एक कैच की बात यह है कि आपको मैंने यहाँ पर सारे के सारे स्मॉल लेटर में लिखे थे, तब भी हमारा कैपिटल में आ रहा है, तो वो आपको ध्यान रखना है। आप सबके सब स्मॉल लेटर में लिखिए तो आपको यहाँ पर इस तरह से दिखने को मिल जाएगा। उसके बाद हमारा मेन मेन्यू का ऑप्शन, मेन मेन्यू। तो मेन मेन्यू में आपको ये ये मेन मेन्यू में आपके साइड बार का मेन मेन्यू है। तो यहाँ पर आपको आपके पेजेस के लिंक देने हैं। आप चाहें तो कोई और पेजेस के भी दे सकते हैं, या फिर आपकी कोई इंपॉर्टेंट जैसे कि सर्विस पेज है, या फिर आपके कुछ कोई प्रोफाइल है, या फिर आपका कोई इंपॉर्टेंट पोस्ट है, या फिर पिलर पोस्ट है। अगर आप एक माइक्रो नीश लेके चल रहे हैं तो उसका पेज यहाँ पर लिंक का आप यहाँ पर दे सकते हैं। मेन मेन्यू वाले ऑप्शन में मैं आपको दिखा देता हूँ, ऑप्शन में यहाँ पर दिखा देता हूँ कि आपको किस तरह से आपको कस्टमाइजेशन करनी है। आपको इस तरह से कस्टमाइजेशन करने, अगर आप पोस्ट या फिर पेज दोनों ही यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपली आपको उस पेज का या फिर पोस्ट का नेम लिखना है, यहाँ पर आपको उसकी यूआरएल देना है और ऐड लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको अपने ऊपर नीचे आगे जैसे भी आप सेटअप करना चाहे उसे कर सकते हैं। तो मेन में यहाँ पर इतना सिंपली मैं रहने देता हूँ। यहाँ पर ये अबाउट, कॉन्टैक्ट एंड होम, इन तीनों को रहने देता हूँ। उसके बाद ऑप्शन है मेन्यू का। मेन्यू के अंदर मैं चाहता हूं कि हमारा ये देखिए, ये ब्लॉगर का जो टेम्पलेट है उनने हमको ऑलरेडी करके रखा है, लर्न ब्लॉगिंग, डॉक्यूमेंटेशन, वीडियो डॉक्यूमेंटेशन, ये उनके पोस्ट का लिंक है। तो यहाँ पर इनने क्या किया है कि उनके इंपॉर्टेंट जो पोस्ट है उनका ऑप्शन दिया है। अगर आप इस ऑप्शन को चाहें तो रखिए, वरना आप इसे रिमूव भी कर सकते हैं। अगर आप इसे अच्छे से यूज करना चाहें जिससे आपके जो व्यूअर्स हैं उनको और भी ज्यादा पोस्ट आपकी दिख सकें, तो आप इसे रहने दीजिए। आप यहाँ पर आपकी इंपॉर्टेंट पोस्ट या फिर सबसे ज्यादा अटेंशन ग्रैबिंग पोस्ट के आप लिंक यहाँ पर दे सकते हैं। सिंपली मैं इसे अभी रहने देता हूँ, या फिर अगर आप हटाना चाहें तो सिंपली रिमूव पर क्लिक करेंगे तो वो हट जाएगा। तो अभी मैं इसे रहने देता हूँ। और नेक्स्ट ऑप्शन जो हमको यहाँ पर दिखता है वो है सोशल मीडिया आइकॉन्स अगेन। देखिए हमको यहाँ पर 2 बार मिला सोशल मीडिया आइकॉन्स, ये दोबारा। तो सिंपली मैं ऐसे सोशल मीडिया आइकॉन्स एंड सेकंड ये है रिपोर्ट अब्यूज का ऑप्शन। तो मैं इन दोनों को हटाना चाहता हूँ कि ये सोशल मीडिया आइकॉन्स हमारा पहले आ चुका है और रिपोर्ट अब्यूज इसका भी हमको कोई काम नहीं है। तो इन दोनों को मैं आपको कैसे हटाना है वो बताता हूँ। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, एडिट पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको रिमूव पर क्लिक कर देना है। आपको दोनों में इसी तरह करना है एंड इसमें भी मैं इसी तरह से रिपोर्ट अब्यूज का ऑप्शन पर क्लिक करके रिमूव पर क्लिक कर देता हूँ और हमारे यहाँ से दोनों वो रिमूव हो जाएंगे। F5 करके मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ और जैसे कि आप देख सकते हैं सर, जिस ब्लॉक के बाद आपको हमारी प्रोफाइल दिख रही है उसके पहले मेनू के बाद, और हमको यहाँ पर रिपोर्ट अब्यूज एंड सोशल मीडिया आइकन्स वाला ऑप्शन जो दूसरी बार आया था वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। अबाउट मी के अंदर आपको आपकी प्रोफाइल देखने को मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके व्यूअर्स देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट के ओनर कौन है, आप
ओनर हैं, आपके बारे में कुछ पढ़ना चाहें तो वो यहाँ से आपकी प्रोफाइल देख सकते हैं। तो वो आपको यहाँ से कैसे मिलेगी, आप यहाँ से ये रही, ये आपकी प्रोफाइल का ऑप्शन है, ये रही अबाउट मी, या फिर आप यहाँ से नेम चाहें तो चेंज कर सकते हैं, अबाउट ऑथर कर सकते हैं, अबाउट मी कर सकते हैं, ऐसा आप जो भी चाहें उसे कर सकते हैं। और यहाँ से सिंपली आपको सेव कर देना। अगर आप रिमूव करना चाहते हैं रिमूव भी कर सकते हैं। तो मैं सिंपली इसे सेव, फीचर्ड पोस्ट वाले ऑप्शन को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि वो हमारी फीचर्ड पोस्ट यहाँ पर नजर नहीं आ रही। जो मेरी प्राइमरी वेबसाइट है डिजिटल वैज्ञानिक, वहाँ पर भी मैंने इसको एडिट किया था, वहाँ पर मैंने बहुत कोशिश की, वो एडिट नहीं हुई थी। और लास्ट वीडियो जो मैंने सोरा एसईओ वाला बताया था आपको कस्टमाइजेशन, वहाँ पर भी फीचर्ड पोस्ट हमारी एडिट नहीं हो रही, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम है इसके अंदर। तो नेक्स्ट ऑप्शन है सर्च दिस ब्लॉग का। तो सर्च दिस ब्लॉग वाला हमने पहले ही ऊपर दे दिया है, सर्च दिस ब्लॉग, ये रहा सर्च का ऑप्शन मैंने यहाँ पर पहले ही दे दिया है। तो अब मैं इसे दोबारा नहीं देना चाहता बार बार, सिंपली मैं इसे भी रिमूव कर देता हूँ, कि यहाँ पर शायद दिवाली मनाने लगे हैं, अभी इससे पटाखे फोड़ रहे हैं ये लोग, तो इग्नोर देम। तो यहाँ पर हमारे दो ऑप्शन है वो एडसेंस के हैं। अगर आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल चुका है तो आपको यहाँ पर कोड पेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जब भी आपका एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए आप लेंगे, आपका सिंपली ब्लॉगर आपका, जब भी आप अपने ब्लॉगर के साथ एडसेंस का अप्रूवल लेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिखेंगे, और वहां से आप अपनी ऐड को यहाँ पर पोस्ट में ऐड, यहाँ पर अपने साइड बार में 2 ऐड आपको मैक्सिमम शो करा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है ब्लॉग आर्चिव का। ब्लॉग आर्चिव क्या होता है, यहाँ पर हमको ब्लॉग आर्चिव देखने को मिल जाएगा। ब्लॉग आर्चिव आपके कौन से मंथ में कितने पोस्ट यहाँ पर आए हैं, जैसे कि हमारे अप्रैल मंथ में 1 पोस्ट, मई में 2, जून में 6, इस तरह से आपको ब्लॉग आर्चिव का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो ब्लॉग आर्चिव को मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ब्लॉग आर्चिव रहे, तो इसलिए मैं सिंपली इसको इसी तरह से रहने देता हूँ। ब्लॉग आर्चिव आपको इस तरह से दिखने को मिल जाएगा, आपको अंदर इस तरह से ऑप्शन मिलेंगे। जैसे कि ये ड्रॉप डाउन मेनू है, अगर आप इसे चाहें तो कुछ चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि आप हायरार्की कर सकते हैं, फ्लैट लिस्ट बना सकते हैं। आपकी यहाँ पर एक फ्लैट लिस्ट देखने को मिल जाएगी, लिस्ट टाइप में वो फ्लैट हुई। उसके बाद ऑप्शन शो पोस्ट टाइटल कर सकते हैं, आपको पोस्ट के टाइटल भी दिखेंगे। शो ओल्डेस्ट पोस्ट फर्स्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर आर्चिव मंथली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर या फिर डेली बेसिस पर भी कर सकते हैं। और आपको डेट फॉर्मेट कैसा रखना है, जैसे कि आप जनवरी रख सकते हैं, जैन रख सकते हैं, 01 जनवरी 2006 और जैन 2006, इस तरह से आप अपने रख सकते हैं। तो मैं सिंपली इसे जनवरी रहने देता हूं, और आपको प्रीव्यू में इस तरह का देखने को मिल जाएगा। सिंपली मैं इसे सेव करता हूं, और ये हमारा ब्लॉग आर्चिव वाला सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन है लेबल्स का। लेबल्स में मैं चाहता हूं कि हमारा ऐसा ही लेबल्स वाला दिखे, बट मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि आपके उसके एडिट के अंदर आपको किस तरह सा यहाँ पर दिखने को मिले। तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि हमारा लेबल्स के बदले कैटेगरी नजर आवे, तो मैं कैटेगरी का सी सबसे पहले कैपिटल करता हूँ। उसके बाद हमारे यहाँ पर ऑल लेबल से होने चाहिए या फिर कुछ सिलेक्टेड लेबल होने चाहिए। अगर आप सिलेक्टेड लेबल्स करना चाहें तो आप यहाँ से एडिट पर क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि हमारे ऑल लेबल्स ही शो हों। और उसके बाद सॉर्टिंग आपको कैसे करने हैं, बाय फ्रीक्वेंसी। जैसे कि अगर आप ये पोस्ट क्रिएट करते हैं, आप उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से रखना चाहते हैं या फिर अल्फाबेटिकली रखना चाहते हो, तो मैं या फिर अल्फाबेटिकली रखना चाहता हूँ। आप डिस्प्ले कैसे करना चाहें, लिस्ट में करना चाहते हैं या फिर क्लाउड में, तो मैं अब अपना डिस्प्ले में आपको इस तरह से दिखता है, ये लिस्ट टाइप में रहता है, ये लिस्ट टाइप में रहता है। तो मैं सिंपली एक बार क्लाउड करके दिखा देता हूँ आपको कैसा दिखेगा। नंबर्स ऑन पोस्ट, यहाँ मैं चाहता हूँ कि हमारे पोस्ट के नंबर दिखें कि इस लेवल पर हमारी कितनी पोस्ट हैं। तो मैं सिंपली एक बार जैसे ही सेव पर क्लिक करूंगा और इसे रिफ्रेश करूंगा तो हमारा इस तरह का कुछ देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा क्लाउड टाइप का है और सारे के सारे पोस्ट के नंबर दिख रहे हैं, किस लेवल में कितने पोस्ट हैं। ये हमारा क्लाउड टाइप का, और इसके पहले जो था वो हमारा लिस्ट टाइप का था। तो ये दिखने में थोड़ा ठीक लग रहा है मेरे को। अगर आप चाहते तो उस तरह से रख सकते हैं, मुझे ये थोड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि ये हमारा ज़्यादा स्पेस नहीं ले रहा है, ज़्यादा नीचे तक नहीं जा रहा है। तो रिसेंट ऑन इंटरनेट इसको भी मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ। इन दोनों को निकालने के बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है, इसको मैं बाद में आपको रिफ्रेश करके दिखाऊंगा कि कैसे दिखेगा। ये हमारा ऑप्शन नेक्स्ट ऑप्शन आता है, उसका नाम है कैटेगरी के बाद सब्सक्राइबर्स। सब्सक्राइबर्स के अंदर क्या है कि आपका जो पहले मैंने आपको बताया था ना कि वीडियो आपका आएगा, जो मैंने पहले आपको वीडियो वाला बताया था वही वीडियो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यानी कि जो एम्बेडेड वीडियो है
सेम वीडियो है, ये वाला सेम वीडियो है। अगर आप यहाँ पर चाहें तो आपका एक यहाँ पर एक डिफरेंट वीडियो एम्बेड कर सकते हैं, यहाँ पर एक डिफरेंट वीडियो एम्बेड कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए अपने हिसाब से। अगर आपको 2 वीडियो रखने हैं, मुझे यहाँ पर सिर्फ एक ही रहने देना है, क्योंकि दोनों मैं यहाँ पर दिखाना नहीं चाहता हूँ। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप दोनों 2 वीडियो एम्बेड कर दीजिए, क्योंकि इससे आपको यूट्यूब की अगर आपको चैनल है तो ही आप एम्बेड कीजिए, वरना आप इसे रिमूव भी कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब की चैनल है तो आपके यहाँ से चांसेस हैं आपको यहाँ से थोड़े बहुत व्यूज भी गेन हो जाएं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कमेंट्स का। तो यहाँ से आपको जो कमेंट्स का ऑप्शन है, ये आपको ये ओपन करना है, एडिट पर क्लिक करना है और आपको ये इस तरह सा दिखेगा। तो मुझे लगता है कि ये कमेंट्स भी हमको वहाँ पर दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि ये भी HTML में कुछ क्लासेस डिफाइन की हैं, तो मुझे लगता है ये भी दिखाई नहीं देगा। और दूसरी बात ये कि हमारे इस वाली वेबसाइट पर एक भी कमेंट आपको देखने नहीं मिलेगी, एक भी कमेंट आती नहीं, क्योंकि ये हमारे गूगल से छुपी हुई है, यानी किसी भी सर्च इंजन पर रैंक करने के लिए नहीं बनी है, ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए। और सेकंड रीज़न ये है कि जब भी मैं मेरे क्लाइंट्स के लिए आर्टिकल राइट करता हूं और वो पोस्ट में यहाँ पर डाल देता हूं, ताकि मैं बाद में किसी को दिखा सकूं कि ये मैंने वर्क सैंपल हैं। तो ये सारे के सारे हमारे वर्क सैंपल हैं। अगर आप चाहें तो इस एड्रेस पर आकर देख सकते हैं। और अगर आपको पता नहीं तो मैं आपको बता देता हूं कि हम यहाँ पर आर्टिकल राइटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और अगर आप इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक फाइवर की लिंक और एक मेरे ईमेल आईडी भी दे दूंगा। अगर आप चाहें तो फाइवर पर जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, वरना आप मुझे ईमेल पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सिंपली मैं यहाँ पर इमेज रिमूव कर देता हूँ कमेंट्स को, क्योंकि यहाँ पर हमारे कमेंट्स का कोई काम है नहीं। उसके बाद HTML एंड जावास्क्रिप्ट। तो मैं आपको बताता हूँ HTML जावास्क्रिप्ट का यहाँ पर क्या फंडा है। ये देखिए छोटी सी ऐड का फॉर्मेट है। ये हमारा जो ऐड है वो 720x90 का होगा, 728x90। ये 728x90 का हमारा ऐड फॉर्मेट यहाँ पर लगा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि अभी इसे यहाँ से रिमूव कर दूँ, क्योंकि हमको यहाँ पर कोई भी एक अभी ऐड अप्रूवल नहीं मिला है। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर आपकी ऐड का शॉर्ट कोड डाल सकते हो। तो मैं ऐसे सिंपली अभी के लिए रहने देता हूँ, क्योंकि अगर आप अपने एडसेंस में आपको अप्रूवल मिल चुका है, या फिर अगर आप कोई और एड नेटवर्क यूज कर रहे हैं, तो आप यहाँ से सिंपली इसको इस तरह का ऐसा आपको कोड मिलेगा, वहां से आपको वो कोड यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है, तो आपके यहाँ पर ये एड शो होने लगेगी। यहाँ पर आपकी एड शो होने लगेगी। और यहाँ पर हमारे फिर से ये 3 पेज दिख रहे हैं, तो मैं सिंपली ये पेजेस का ऑप्शन यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ, क्योंकि हमको हर जगह अपने पेजेस नहीं दिखाने हैं। ओके, अगर आपके क्राइटेरिया में कुछ अलग चीज है, अगर आपने ऊपर कुछ अलग दिखाया है, तो आप यहाँ से आपके पेजेस ऐड कर सकते हैं, ऐड एक्सटर्नल लिंक्स करके कर सकते हैं, या फिर आपके जो पेजेस आपने क्रिएट कर रखे हैं वो यहाँ पर दिखाई देंगे। तो आप यहाँ से आपको दिखा देंगे, आपको टिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखा देंगे। आप इनको वहां से इस तरह से ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर 4 बार कोई अपने पेजेस नहीं दिखाने, इसलिए मैं इसे रहने देता हूँ। उसके बाद हमारे यहाँ पर आएंगे अबाउट अस, कैटेगरीज एंड पॉपुलर पोस्ट। ये हमारे 3 ऑप्शन यहाँ पर दिखने को मिल सकते हैं। तो मैं आपको तीनों को एक एक बार दिखा देता हूँ। फुटर विजेट के अंदर अबाउट अस, अबाउट के अंदर आपकी जो प्रोफाइल देखने को मिलेगी ये वाली। अबाउट के अंदर आपको क्या करना है, ऐसे एक बार हेलो माय नेम इज जैक। ओके, तो मैं यहाँ पर एक बार सर्च करता हूँ कि तो हमको ये रहा, ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो अगर आप इस टेक्स्ट को एडिट करना चाहते हैं, ये वाला जो टेक्स्ट है, यहाँ से यहाँ तक का टेक्स्ट, यहाँ से यहाँ तक का, और लिंक है, ये दोनों आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देना है। और ये जो ऑप्शन है, यहाँ पर आपको कोई प्रोफाइल, आपकी सोशल मीडिया या फिर आपकी ब्लॉगर प्रोफाइल का लिंक दे सकते हैं। तो आपका सबसे पहले तो इतना क्लियर हो गया। आपको इस फोटो के लिए क्या करना है, तो मैं इसका फोटो का URL एक बार देख लेता हूँ, कॉपी इमेज एड्रेस करके देखता हूँ कि इसने ये फोटो का URL किस तरह से रखा है। ये देखिए, ये हमारे 2 जगह URL रखा है। तो आप अपने कोई भी एक पिक का URL यहाँ पर दे सकते हैं। अगर आपकी किसी एक प्रोफाइल का URL है, जैसे कि आप फेसबुक पेज के प्रोफाइल पिक है उसका URL दे सकते हैं, और यहाँ पर आपको दोनों URL यहाँ पर आपको इस तरह से दे देने हैं। तो उसके बाद आपकी यहाँ पर ये इमेज भी चेंज हो जाएगी। यानी कि मैंने आपको इतना ऑप्शन बता दिया है। उसके बाद ऑप्शन है कैटेगरीज का। सिंपली मैं इसे एक बार सेव कर देता हूँ, और कैटेगरीज में ऑप्शन में आप जैसे ही क्लिक करेंगे
उसके बाद आपको इस तरह से कैटेगरीज का ऑप्शन मिल जाएगा अल्फाबेटिकली। मैं यहाँ पर ऑल लेवल्स पर क्लिक नहीं करना चाहता क्योंकि मैं चाहता हूँ यहाँ पर हमको कुछ कम कैटेगरीज देखने को मिले। सिंपली मैं यहाँ पर कुछ सिलेक्टेड कैटेगरीज पर आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैं एडिट पर क्लिक करूँगा, ये 1 1 2 3 4, 1 सेकेंड, मैं यहाँ पर कुछ सिलेक्ट कैटेगरी कर ली है। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि क्लाउड की तरह ही हमको दिखाई दे। 1 सेकेंड, ये हमारा थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, मैंने इसे फटाफट से सेव पर क्लिक कर दिया था। मैं चाहता हूँ कि क्लाउड में शो हो और पोस्ट के नंबर शो हो और ये बाय फ्रीक्वेंसी यहाँ पर शो हो। तो मैं ऐसे सिंपली यहाँ पर सेव पर क्लिक करूंगा और इसे इसी तरह का रहने दूँ। तो एक बार मैं आपको यहाँ पर रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो हमने यहाँ पर कुछ छोटे छोटे चेंजेस किए थे। अब मैंने यहाँ पर सोशल मीडिया रखा था, मेन मेनू इस तरह से रखा था और छोटा वाला जो मेन्यू है इस तरह से रखा था, अबाउट अस इस तरह से, और कैटेगरी इस तरह से हमने पहले ही कर दी थी। यहाँ पर हमने 2 ऑप्शन हटा दिए थे। रिसेंट का शायद मैं हटाना भूल गया हूँ, रिसेंट वाला अभी मैं इसको हटा देता हूँ। ये रिसेंट वाला मैं ऐसे थोड़ा सा हटाने का भूल गया था, तो मैं ऐसे सिंपली रिमूव पर क्लिक कर देता हूँ और ओके, ये रिसेंट वाला भी अभी हट जाएगा। और ये देखिए आपको यहाँ पर हमारे जो कैटेगरीज हमने सेलेक्ट की थी वो इस तरह से दिखा देगी। अगर आप ज़्यादा कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ तक दिखाई देगा पूरा। और पॉपुलर पोस्ट के अंदर हमारे यहाँ पर 3 पोस्ट नजर आ रहे हैं। पॉपुलर पोस्ट को भी हम एक बार देख लेते हैं कि पॉपुलर पोस्ट में क्या फंडा है। तो देखिए, इमेज थंबनेल हमको शायद यहाँ पर नहीं दिखता है, स्निपेट भी हमको नहीं दिखता क्योंकि ये थंबनेल एंड छोटा सा स्निपेट हमको छोटा सा बिल्कुल दिख रहा है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें, लास्ट 7 डेज का, लास्ट ऑल टाइम का, या फिर अगर आपको कुछ चेंज करना चाहे 3 4 5, मैं यहाँ पर 5 रख देता हूँ और सिंपली सेव पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमको कुछ आगे दिखने को मिलता है। और सेकेंड वो है फुटर सोशल मीडिया विजिट। अगर आप चाहें तो फुटर के अंदर ये वाले सोशल मीडिया आपको मैं रिकमेंड करूंगा आप इनके भी ऐड कर दीजिए। तो एक बार मैं इनको भी ऐड कर देता हूँ, फिर आपको एक बार पूरा का पूरा एक बार मैं रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। तो फुटर के अंदर आपको जैसे ही ये देखिए सारे के सारे स्मॉल लेटर्स में होते हैं। आपको यहाँ पर ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आरएसएस, ईमेल, यूट्यूब, पिंटरेस्ट, यहाँ पर मैं आपको क्या करना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना। अगर आप यहाँ पर देखिए ट्विटर का प्रोफाइल लिंक, फेसबुक पेज का लिंक, इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक, आरएसएस फीड का लिंक, अगर आपकी आरएसएस फीड हमने इनेबल कर रखी है फीड बर्नर के थ्रू। उसके बाद ईमेल को रहने देते हैं, ईमेल हमको ऐड नहीं करना है, ईमेल को डिलीट करते हैं। उसके बाद यूट्यूब का लिंक, यूट्यूब आपकी जो चैनल है उसका लिंक अगर आप यहाँ से रिमूव कर दीजिए, अगर आपकी कोई चैनल नहीं है। उसके बाद प्रिंटरेस्ट, इन दोनों की अगर आपके पास प्रोफाइल नहीं है या फिर चैनल नहीं है तो आप इन दोनों को रिमूव कर सकते हैं और यहाँ पर इतने रहने दीजिए। आरएसएस आप फीड बर्नर के थ्रू आप क्रिएट कर लीजिए, वो अच्छा रहेगा। और मैं सिंपली यहाँ पर सेव पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको पूरा का पूरा एक बार आपको हमने जो भी एडिट करा है वो सारा का सारा एक बार आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हम शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको एडिट, यहाँ पर लोगों को ऐड कर सकते हैं या फिर आप इसे सिंपली इस तरह से रहने दे सकते हैं। और यहाँ पर आपको आपकी पे एक ऐड पुट करनी है। उसके बाद आपको यहाँ से ये सारे ऑप्शन मिल सकते हैं। यहाँ पर ये हमारा ड्रॉप डाउन है, आप यहाँ से ड्रॉप डाउन वो छोटा सा आगे डैश लगाकर आप जितने चाहो उतने ड्रॉप डाउन क्रिएट कर सकते हैं। ये हमने यहाँ पर 2 पेजेस ऐड करे हैं। अगर आपको आप वेबसाइट अप्रूवल के लिए भेज रहे हैं एडसेंस के पास, तो यहाँ पर आपके मैंडेटरी जो 5 पेजेस होते हैं, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर, इस तरह के, वो सारे पेज मैं रिकमेंड करूंगा आप हेडर में फुटर में ऐड करें, हेडर में ही ऐड करें। उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च दिस ब्लॉक का ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पर हमारी जो पोस्ट है वो तो इस तरह से दिखेगी। उसके बाद यहाँ पर हमने 3 अपने सोशल मीडिया आइकन्स भी ऐड कर दिए हैं और मैंने आपको इनको कैसे एडिट करना है, कैसे आपकी लिंक पुट करनी है, कैसे आपको यहाँ पर नंबर्स दिखाने हैं, वो सारा का सारा मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। सब्सक्राइबर्स में आपको आपका वीडियो कैसे एम्बेड करना है वो मैंने आपको बता दिया। आपको सिंपली आपके वीडियो के ऊपर जाना है और शेयर के अंदर आपको शेयर पर क्लिक करेंगे तो आपको एम्बेड का ऑप्शन मिलेगा। तो वहां से आपका जो छोटा सा कोड मिलेगा वो वहां पर आपको पुट कर देना, तो आपको इस तरह से एम्बेडेड वीडियो दिख जाएगा। ट्रेंडिंग के अंदर अब मैंने यहाँ पर अपनी 5 पॉपुलर पोस्ट को शो करा दिया है, ये भी मैंने आपको अंदर दिखाया। सोशल मीडिया के अंदर मैंने अपने जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनके लिंक दे रखे हैं। मेन मेनू मैंने आपको मेन पेजेस यहाँ पर दिए हैं और छोटे मेनू के अंदर जो सेकेंडरी मेनू उसके अंदर मैंने आपको इंपॉर्टेंट पेजेस या फिर इंपॉर्टेंट पोस्ट या फिर पिलर पोस्ट के लिंक यहाँ पर देने को मैंने आपको बताया है। अबाउट मी के अंदर आपको सिंपली अबाउट मी का जो विजेट मिलता है वहां पर आपको ऐड मिल जाएगा। और मैंने यहाँ पर अपने ब्लॉग आर्चिव इस तरह से रखा है, डेट फॉर्मेट, टाइम फॉर्मेट आप देख सकते हैं इस तरह से रखा है। कैटेगरी के अंदर मैंने यहाँ पर क्लाउड स्टाइल में और यहाँ पर जो पोस्ट के नंबर है वो भी शो करा रखे हैं।
यहाँ पर अबाउट के अंदर मैंने यहाँ पर इसको आपको कैसे एडिट करना है, फोटो यहाँ पर कैसे चेंज करना है, ये लिंक कैसे चेंज करना है, तीनों ही चीज़ें बता दी हैं। कैटेगरीज आप यहाँ पर कैसे एडिट कर सकते हैं और पॉपुलर पोस्ट के अंदर आप आपकी पोस्ट कैसे एडिट कर सकते हैं। उसके बाद ये आपको सोशल मीडिया हैंडल्स आप कैसे यहाँ पर अपने सोशल मीडिया हैंडल्स की लिंक यहाँ पर आप दे सकते हैं, वो भी मैंने आपको पूरा पूरा बता दिया है। तो अब मैं यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको कई जगह ऐड अ गैजेट करके ऑप्शन मिलेगा। अगर आप कोई नई चीज यहाँ पर कहीं भी ऐड करना चाहते हैं, आप सिंपली ऐड अ गैजेट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। इनमें से आप कुछ भी अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो दोस्तों बस यही था, हमारे प्रोफेशनल वेबसाइट हमारी बन चुकी है। पहले हमारी ब्लॉगर पर किस तरह से दिख रही थी और अब देख सकते हैं हमारी वेबसाइट किस तरह से दिख रही है। तो दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट से, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियोस को भी देख सकते हैं। आगे हम आने वाली वीडियोस में बहुत सारे कस्टमाइजेशन के वीडियो लाने वाले हैं ताकि आप अलग अलग तरह से आपकी वेबसाइट को प्रोफेशनल बना सकें अलग अलग टेम्पलेट के साथ। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत।